17 तारीख ने सुबह 9 बजे मेरी बात हुई। अच्छा, और खूब राजी खुशी से बात हुई। कुछ बता रहे हैं कि छुट्टी वगैरह आ रही? मैं बोलो कटा तो ये बोलो मैं तो अफसर का घर हूँ बिहार में पटना। अच्छा, बड़ा क्या है बोलो है को कोई डेंटिंग वेंटिंग को काम चालू है भेज रहा है। 18 तारीख ने 11:30 बजे हर को कोई अफसर हो वो फोन आया मेरे को। अच्छा, बोलो कौन बोल रहा आराम स्वरूप क्या आराम से बोलो सुरेश के लागे बोले सुरेश के लागे दे रो भाई लागे उसकी वाइफ का नंबर दो। अच्छा, सुशीला का मुख्य साहब बोलो कोई काम है तो काम है तो घर में गार्जियन आदमी मैं हूँ। मैं बड़ा भाई है। हाँ बड़ा भाई मेरे को बताओ। बोल नहीं यार मैं वो उसके साथ वाला और उसकी फैमिली से बात नहीं कर सकता क्या अरे ऐसे और वैसे। मैं साहब उसको नंबर दे दिया। नंबर देते ही उसने मिला नंबर है उससे बात की। बात पहले झटके ही बोलोगे सुरेश कुमार खत्म हो गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले जैसे आपने ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग सुनी, ये रिकॉर्डिंग है कल जो मैंने वीडियो डाला था उस जवान के भाई की, जिसमें आपने स्पष्ट में सुन लिया होगा कि जवान सीओ के घर पे था। जवान की ड्यूटी झारखंड में थी और भेजा गया था बिहार पटना में। सीओ के निजी घर में, गांव का घर है क्या है वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। वहां डेंटिंग पेंटिंग के लिए था और जब वहां उसकी मौत आ जाती है 18 तारीख को, तो 10 तारीख से ही उसकी लीव स्लिप बना दी जाती है कि वो तो छुट्टी पे था और डेड बॉडी घर भेज दी जाती है। और वहाँ गांव आपने देखा कि बॉडी को रिसीव नहीं करता है। आगे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग और सुनाऊंगा कि उनके भाई ने क्या क्या कहा। हालांकि मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जरूर झोलमोल होगा। यहाँ घर वाले अड़े थे कि इसको शहीद का दर्जा, परिवार को नौकरी मिले तभी हम बॉडी रिसीव करेंगे। तो ये सारी वार्ताएं हुई हैं, उसके बारे में मैं आगे वीडियो में सुनाता हूं। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, इसी तरह हजारों जवान सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के अफसरों के घरेलू कामों में लगे हुए हैं सहायक के तौर पर, चाहे उसको बड्डी का नाम दो या बटमैन का नाम दो। जो संसद में राजनाथ जी कहते हैं कि ये तो बड्डी प्रथा बहुत जरूरी है, लड़ाई में काम आती है। अफसरों ने या तो इनको गुमराह किया है या फिर इनके भी बंगलों में सेवादार जवान काम कर रहे हैं जो ये सब मजे ले रहे हैं। हकीकत में वो बड्डी का रोल, चाहे आर्मी ऑर्डर में हो या पैरामिलिट्री फोर्स में हो, जो रोल होता है वो रोल ने अदा करके जवानों से निजी सर्वेंट की तरह काम कराया जाता है। और इसी तरह खुद के ही नहीं, अपने निजी कहीं घर में घर बन रहा हो वहाँ भेज देंगे, अपने माँ बाप के पास भेज देंगे, सास ससुर के पास भेज देंगे। यहाँ तक कि एक ज़माना था, मैं खुद, मेरी उस समय ड्यूटी पटियाला में थी और हमारा एक इतना गिरा हुआ मेजर साहब था, आज मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पता नहीं जिंदा है या मर गया। वो अगर उसके रिश्तेदार सरदार था और उसके रिश्तेदार में अगर कहीं शादी होती थी तो वो 10-20 जवान वेटर के रूप में हमारी रेजिमेंट से भेजता था। बोलता था जाओ शादी मजे लो, लेकिन वहाँ ड्यूटी जाकर देखो किसी अधिकारी की है, और वो जाते बोलते थे भैया घर की बातें काम करो, वेटरगिरी और बर्तन धुलवाते थे, उसके बाद में बचा कुचा खाना देते थे। ऐसी हालत कर रखी थी। 2015 के बाद में हमने बहुत से वीडियो डाले, रिटायर्ड लोगों के धीरे धीरे बंद हुए, सास ससुरों के बंद हुए, लेकिन अभी भी गुपचुप में जा रहे हैं। हालांकि ये कहते हैं कि तुम्हारे जवान ही वॉलेंटियर हैं। कुछ तो वॉलेंटियर है जिनको मजा ही आता है। जैसे कई बार हम ये वीडियो ग्रुपों वगैरह में डालते हैं तो वहाँ अभी भी वो चमचे बूट पुलिस, जिनको खुद को ही बूट पुलिस में मजा आता है कुत्ते को मारने, वो कहते हैं कि वेलफेयर का वीडियो डाला करो, इससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यही करके आए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनका बच्चा भी ये करे। बस उनको मतलब है कि ऑनरी लेके आ जाए और अपना सूबेदार बन के आ जाए, चाहे काम कुछ भी करा लो, छोड़ो उनको तो। लेकिन कुछ एक हमारे जैसे जवान हैं जिन्हें ये वर्दी में बदनुमा का दाग लग रहा है और वो चाहते हैं ये प्रथा खत्म हो। जिनको लगता है कि प्रथा खत्म हो, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है। चैनल से जुड़ें, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल आपने शेयर किया तो इस जवान को न्याय मिला है, जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सेम ये कहानी एक हमारे कमेंट्स भी लिखा था भाई ने कि आप बताया भी करो। कई बार कुछ मामले जब मेरे लेवल में सेट हो जाते हैं तो मैं उनकी वीडियो नहीं डालता। आपको याद होगा एक बार मैंने डाला था सेम इसी तरह। हमारे भी एक सेंटर से, उनका नाम नहीं लूँगा, सेंटर कमांडेंट रिटायर्ड होकर आए थे हरियाणा में। रिटायर्ड 1 तारीख को होने के बाद में भी 1 महीने उनके घर में सेना से इलेक्ट्रीशियन
जो और काम करते हैं कारीगर के, फर्नीचर के काम करने वाले, इस तरह 10 जवान उनके सिविल में बंगला बन रहा था, कोठी बन रही थी, फार्म हाउस, उसमें काम कर रहे थे। उसमें से फिर एक जवान ने मेरे पास वीडियो भेजा कि सर ऐसे ऐसे काम हो रहा है, क्योंकि मेरा नंबर सबके पास है, नहीं है तो आज फिर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13 8290354513। वैसे रविंद्र फौजी के नाम से सर्च करोगे तो नंबर मिल भी जाएगा। उसने मेरे पास भेजा कि सर देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने बोला उसका नाम ब्रिगेडियर साहब का नंबर दे। जैसे मैंने नंबर लिया, उनसे बात की, तो पहले तो बोलते हैं रविंद्र, फिर बाद में रविंद्र जी मैं आज ही इन बंदों को रिलीज़ कर दूंगा, आप वीडियो मत डालना, मेरे से गलती हुई है, और उन बंदों को भेज दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो नहीं डालते। जब मामला सेट हो गया, उन बंदों ने भी कहा कि सर हमारे को उसके एवज में इसने 10-10 दिन फरलू या जो भी दी, अब आप वीडियो मत डालना, तो मैंने वीडियो नहीं डाला। लेकिन कई जगह जैसे इसने BSF के इसने CO ने अपने घर भेजा डेंटिंग पेंटिंग, और फिर जब ये हादसा हो गया तो उसको छुट्टी पे और दुखा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। ऐसे केस देशवासियों को, मेरे पास इतने बहुत से केस हैं जिनमें पहले मैं कोशिश करता हूं कि मामला सलट जाए तो ठीक है, लेकिन ये इतने गए गुजरे हैं कि फिर या तो उसको आत्महत्या दिखा देंगे या ऐसा दर्जा ही नहीं देंगे, छुट्टी दिखा देंगे। ऐसा ही केस मैंने एक वीडियो डाला था, हालांकि उसमें पता नहीं अभी उसको बच्ची को सर्विस दे दी गई कि नहीं, उसका मैं अलग से भी बनाऊंगा। राजस्थान में भी हुआ था, ये राजस्थान की ही एक लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। और रेवाड़ी के एक जवान ने मेरे को बताया था कि एक मेजर जनरल साहब का विजिट था, और इस विजिट के दौरान वास्तव में जब कोई बड़ा VIP रैंक मूवमेंट करता है तो उसकी निर्धारित होती है कि उसके साथ कौन कौन की क्या ड्यूटी करेंगे, तो जो सेवादार वगैरह उसके साथ में आते हैं। लेकिन यूनिटों में क्या है, बहुत से CO अपनी ACR के चक्कर में और चमचागिरी के चक्कर में वहाँ LO ड्यूटी JCO NCO लगा देते हैं और अपनी तरफ से सेवादार भी लगा देते हैं। लेकिन वो विजिट के दौरान जब वो वापस जाते हैं, ट्रेन की उसमें बैठ जाते हैं जब उनकी स्पेशल बोगी में, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ चमचे CO अपनी ACR या किसी भी उसमें भेज देते हैं। तो ऐसे एक नायक को वहाँ एक्स्ट्रा भेज दिया उसको कि जाओ जहाँ भी जनरल साहब की गाड़ी रुकती है तो उसके बच्चों को चाय पानी कोल्ड ड्रिंक पिलाना और सेवा करना, किसी भी तरह नाराज ना हो। और वैसे दूसरे तीसरे स्टेशन पर उस नायक साहब की डेथ हो जाती है। और फिर उस डेथ के बाद में जब उसको पता चलता है तो वहाँ फ़ोन करते हैं यूनिट में, तो हरामखोर ने अपनी बचाने के चक्कर में वहाँ SM को और 2-3 RP सेक्शन के बंदों को तैयार किया कि जाओ सिविल ड्रेस ले जाकर उसको सिविल ड्रेस पहनाओ और उसकी जेब में लीव स्लिप डाल देना। उस SM ने, आरामखोर ने, अपनी औंधरी के चक्कर में ये सब करवाया। और वो RP वाले बोले तुम्हें JCO बना दूंगा। मतलब जरूरी नहीं है, ये मैं जरूर कहता हूँ कि अगर कोई जवान के साथ ज्यादती होती है तो उसमें हमारा जो बीच का रैंक बोलते हैं ना, मुझे कहने में शर्म नहीं आती, मेरे फादर JCO हैं, नाराज मत होना, लेकिन इसको वास्तविक हिजड़ा रैंक जो बोला गया है वो इसी वजह से बोला गया है। और ऑनरी के चक्कर में कुछ भी करवा लेंगे, बोलते हैं कि हमने मरवाइए तुम भी मरवाओ, ऐसी हालत है। फिर डेड बॉडी को उन्होंने सिविल ड्रेस पहनाई और सिविल ड्रेस में उसको लीव स्लिप डाल दी। तो उस समय लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि आवाज़ उठाए क्यों, इनको भगवान मान रखा था। अफसर ने जो कर दिया कर दिया, बस ये कह देते थे कि भाई तुम्हारे को पेंशन दिला देंगे, मुंह मत खोलना, इंक्वायरी मत करना। ऐसा ही अगर आज भी होता तो BSF के जवान को भी कुछ नहीं मिलना था। और छुट्टी पे दिखा के बाद में, जैसे वो आज कई सालों बाद उन्होंने मेरे वीडियो देख के मेरे को फ़ोन किया कि सर हमारे को आज तक नौकरी नहीं मिली। हालांकि उसके बाद मैंने उस CO को जो प्रेजेंट थे, मैंने कहा था कि पुराना मैटर है लेकिन इसको उधेड़ दूंगा, तो उन्होंने कहा था वादा कि मैं करूँगा। लेकिन उसके बाद मेरे पास ना उनका कॉल आया और ना मुझे आगे की कहानी। अगर ये वीडियो उन तक जाता है तो मैं चाहता हूँ वो कॉल करके बताएं कि उनकी बच्ची थी इकलौती, उसको नौकरी मिली या नहीं तो उसको दोबारा, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर में सब्जी का चिट्ठी भी लिखी थी और उसकी इंक्वायरी भी बैठती। तो ऐसे ही मैं फिर देशवासियों से कहूँगा, हमारे जवानों से भी कहूँगा, आपका काम है वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, वायरल करते हो, इन गलत चीज़ों के हमारे पास किसी के पास ताकत नहीं इन चीज़ों को रोक दें। लेकिन जब ये चीज़ें पब्लिकली जाएंगी, इन लोगों को खुद शर्म आना शुरू हो जाएगा ना, तब ये ब्रिटिश प्रथा और इस तरह की मानसिकता इनकी खत्म होगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं समय पर मेरे चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी में ये वीडियो डालता रहता हूँ। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को देखें और शेयर कर दें। मेरे को पता है बहुत सी यूनिटों में मेरे ऊपर पाबंदी भी लगाई, जवानों के मोबाइल भी चेक होते हैं, लेकिन ये लीगली उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को हाई कोर्ट में भी खड़ा किया इस मैटर के लिए। उसके अलावा भी आप फिर भी पाबंदी में हो तो आप अपने फैमिली के या रिश्तेदारों के मोबाइल से सब्सक्राइबर करके रख सकते हो, या उनको कह सकते हो कि भाई वीडियो को वायरल करो,
तब न्याय मिलेगा, नहीं अकेला रविंद्र फौजी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी फिर करूंगा एक बार रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी से कि ये प्रथा जो ब्रिटिश ने चलाई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज अधिकारी होते थे और ये कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, कच्छे धोना, उनके आगे बिल्कुल गुलामी की प्रथा जो है इसको बंद कर दें। ये कोई बड्डी प्रथा, ये कोई लड़ाई में काम वाली नहीं है। लड़ाई के लिए जो होता है, लड़ाई के हथियार कैरी के लिए रेडियो सेट में बात करते समय वो प्रॉपर तौर पर जो लिखा हुआ है वो इस्तेमाल नहीं होता। आप तो एक लेफ्टिनेंट आता है ना कल का लौंडा, उसको भी बर्तन धोने के लिए भी चाहिए। जैसे मैंने एक डाला था कि मेजर साहब का कच्छा धोने के लिए राजू जवान का कोर्ट मार्शल की भी तैयारी कर रहे हैं, मुंह खोल दे तो बंद करें इसको। आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा। आज जैसा मैंने बताया कि इस जवान का आप लोगों ने धन्यवाद देता हूँ कि आपने वीडियो वायरल किया और लोगों ने भी वीडियो बनाए, वहाँ की पब्लिक ने धरना दिया, फिर उनकी सहमति बनी और कल उस जवान का अंतिम संस्कार हो गया है और जवान के परिवार को नौकरी और शहीद के दर्जे के लिए लिखित में उन्होंने दिया है। अगर ये पहले ही छुट्टी पे था आज क्या दबाव से वो चीज़ें बदल सकती हैं? नहीं, लेकिन इंक्वायरी हुई और पता चला, क्योंकि इसके साथ और भी जवान थे और उन्होंने कहा कि हाँ वास्तव में ये छुट्टी पे नहीं था। तो ऐसे गिरे हुए लोग, ऐसे गिरे हुए अधिकारी, इनको पब्लिकली जब तक आप नहीं लाओगे, क्योंकि इनका बचाव बोलते हैं ना, इनका अधिकारी का बचाव करता है, लेकिन हमारे अंदर बोले भाई तेरे को जेसीओ बना दूंगा, तेरे को मंत्री कैप्टन, वो साले हमारे ही सैनिक का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे बहादुर सैनिक हैं। ऐसे बहादुर नहीं, ऐसे मैं तो कहता हूँ कि सबसे गिरे हुए लोग हैं। अभी वैसे ही अग्निपथ लाकर सेना का डामाडोल कर दिया गया है, पैरामिलिट्री की पहले ही पेंशन बंद है, और फिर भी अगर कुछ लोग सिर्फ सहमत हैं तो फिर समय का नज़ाकत देखो, भविष्य में बहुत बड़े दुख तुम्हें झेलने होंगे। नहीं तो इस सरकार को चेताओ और इसको समझा दो कि ये चीज़ें बंद कर दें और रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, इज्जत के लिए लड़ो। पैसे के लिए, पैसे खाली आता आदमी खाली आती जाएगा। एक बार फिर कहूँगा, हो सकता है इसकी तरह कल किसी के परिवार के साथ भी, किसी भी साथ ये घटना हो सकती है। हो सकता है आपके परिवार में का आदमी हो, कोई आपके आसपास का हो, तो ऐसी चीज़ों को वायरल करें और ऐसी कोई घटना आती है तो हमारे तक जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दीदी बस बातचीत कर ली। 18 तारीख ने 11:30 बजे हर को कोई अफसर वो फोन आया मेरे को। अच्छा, बोलो कौन बोल रहा? आराम स्वरूप। क्या आराम स्वरूप बोलो? सुरेश के लागे, सुरेश के लागे तेरो भाई लागे, छोटो है बड़ो में छोटो है। अच्छा, कितने लड़के आपके? वो 2। सुरेश का है मुझको 2 बच्ची 1 लड़को। ये ढूंढो रहे हैं, हाँ ढूंढो, मेरा भी बच्चा बैठे रहे, वो का बैठे रहे एक जगह। तो बोलो सुरेश की वाइफ का नंबर दो। अच्छा, सुशीला का। वो क्यों साहब? बोलो कोई काम है? तो काम है तो घर में गार्जियन आदमी मैं हूँ। मैं बड़ा भाई है। हाँ बड़ा भाई, मेरे को बताओ। बोलने नहीं यार, मैं वो उसके साथ वाला और उसकी फैमिली से बात नहीं कर सकता क्या? अरे ऐसे और वैसे। मैं साहब उसको नंबर दे दिया। नंबर देते ही उसने मिला नंबर है, उससे बात की। बात पहले झटके ही में बोलोगे सुरेश कुमार खत्म हो गया है। माँ बोली, ओजू बोली, बोलो सुरेश कुमार खत्म हो गया। काट फोन, 15 मिनट बाद वो जो मेरे को बात हो। बोलो वो सुरेश कुमार के भाई बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो। तो बोलो यार वो सुरेश कुमार तो खत्म हो गया। तो मैं बोले ये बताओ कोई सारा इसी को जी? तो ढूंढ बताई दी। बोले बता दी। तो ईब के सार है तो मैंने पहले बताया हुआ 2-3 दिन लागता है, इसलिए मैं गंदा भी हो रहा। तो घर को गार्जियन आदमी और लिया तोड़ने, ये तो मेरे बस की कोई बात को जी।